कुछ ऑन कर रहे थे उसको। तो ये हो गया, ठीक है। 6वीं शताब्दी में मध्य गंगा के मैदान में 64 संप्रदाय उस समय उदय हुआ था। मूर्ति पूजा का बात किया जाए तो इसका जो है वो विरोधी था, मतलब शुरू में मूर्ति पूजा नहीं हो रहा था, बाद में समर्थन कर रहा था। उत्तर वैदिक पर ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, निम्न वर्ग, धर्म का दंड, पशु बलि, पशुधन, महिला की स्थिति, उपजाऊ भूमि ज़्यादा था, पशु भूमि में कम था। नियम हाँ वैश्य को होने लग गया था। जैसे महिलाएं जब शामिल हुई ना, हाँ, फिर उनके साथ दूसरे तरह के संबंधों में लोग लिप्त हो गए। अच्छा, और भी बहुत सारे बातें। वैश्य को 2 उच्च वर्ण के साथ द्विज नामक समूह में स्थान मिला था, ठीक है। और एक बताते हैं, हिंदू भी जो है ना, इसने ना बौद्धों को बहुत खींचा। उसने बोल दिया है बुद्ध भी ना हिंदू ही थे, वो भी भगवान शिव के अवतार हैं। इस तरह से हिंदू ने इसको कनेक्ट कर दिया, धर्म को हिंदूवादी। हाँ, तो इसमें जो था ना कि जनेऊ पहने और वैश्य को 2 उच्च वर्ण द्विज नामक समूह में स्थान मिला था। द्विज को जनेऊ पहनने और वेद पर सुनने का अधिकार था, पर शूद्र उससे वंचित थी। द्विज में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य था। आहत, पंचमार्ग प्रारंभ में देखिए, आहत और पंचमार्ग क्या था? सिक्का था। ये इसका विकास हुआ था पूर्वी यूपी और बिहार में। उदय वणिक सेठ जो लोग वैश्य थे, सूद और सूद पर जीने वालों को अधम कहा जाता है। बताए ना थे ना कि वैश्य इसलिए सपोर्ट किए थे क्योंकि उसमें पशु बलि की निंदा मारा जा रहा था और व्यवसाय में यूज होता था तो फिर कम पड़ रहे थे। महावीर जो थे 24वें तीर्थकर थे, जिसे जीन इंद्रजीत बोला जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, आचरण, ऋषभ देव आदिनाथ। हाँ, इसके 24वें तीर्थंकर का नाम याद होना चाहिए। सम्यक ध्यान, ज्ञान, आचरण, सम्यक ध्यान, ऋषभ देव या आदिनाथ फर्स्ट थे। अरिष्ट नेमी जो थे ना वो 22वें थे, ठीक है। ऋषभ देव पहला और पार्श्वनाथ 23वां रहता है। और देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूछता है ना, 2 जो रहते हैं ना, ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी, इन्हीं दोनों का ऋग्वेद में साक्ष्य मिलता है। पार्श्वनाथ 23 काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईस्वी पूर्व माना जाता है और इन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। पार्श्वनाथ द्वारा 4 व्रत था: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य, ठीक है। सत्य था, अहिंसा। हाँ, पार्श्वनाथ स्त्रियों का प्रवेश किए थे। इसी समय पुष्प चूला स्त्री का और इनका गिरिडीह सनवेद पहाड़ी पे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, झारखंड में है। महावीर के 11 अनुयायियों को गंधर कहा जाता है। देखिए एक बार क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था कि जैन धर्म जो है ना पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, मतलब जैसे बोलते हैं ना एज यू सो एज यू रिप, ठीक है ना। उसके अनुसार कर्मफल ही जन्म मृत्यु का कारण है। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करना, प्राकृतिक भाषा को अपनाया। इनके जो धार्मिक ग्रंथ है वो अर्धमागधी में है, ठीक है। ये भी देखिए ऐसे नहीं कि वो टिक आउट कर देना है तो इसका धार्मिक ग्रंथ जो है वो अर्धमागधी में लिखा हुआ है। जैन धर्म में बुद्ध और कृषि दोनों वर्णित है। जैन धर्म में बुद्ध और कृषि, बुद्ध मतलब क्या होता है? यहाँ ये कुछ गलत लिख दिया है। कृषि तो वर्जित है, अभी नहीं बता रहे थे। जैन व्यापार कृषि को छोड़कर इसीलिए करते हैं, व्यापारी में ज़्यादा होने लगे। प्रारंभ में मूर्ति पूजा नहीं था लेकिन बाद में मूर्ति पूजा आ गया था। जैन धर्म के सिद्धांत अहिंसा, सत्य, सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा न करना और असत्य, चोरी न करना,
ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को संयम में रखना, ठीक है। अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा न करना और असत्य। अपरिग्रह मतलब होता है क्या, संपत्ति इकट्ठा न करना, असत्य चोरी न करना, संपत्ति इकट्ठा न करना, और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को संयम। त्रिरत्न कर्म फल, सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सत्य में विश्वास और सम्यक आचरण। सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। जैसे पता है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा बोला गया है ना इसमें कि आपका आचरण जो होना चाहिए ना, सम्यक होना चाहिए। मतलब जब आपके पास सुख हो तो बहुत ज़्यादा खुश ना हो, और जब दुख हो तो बहुत ज़्यादा दुख ना हो, मतलब समभाव रखें। अरे तो क्या ये आप बोल दिए तो क्या ये करना इतना आसान है क्या? बहुत मुश्किल काम है। सब कुछ कर सकता है। हाँ, तो हम वही ये हमको अच्छा लगा। जीव की अहिंसा, मतलब सबसे अच्छा इस चीज़ को हमको लगा इसमें। बाकी यार हिंसा तो नहीं करती हूँ, सच तो बोलती हूँ। संपत्ति इकट्ठा अभी नहीं, हमने किए थे, सही बात है। चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को संयम में रखना, मेरे संयम में है। सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। जैन धर्म में प्रकृति है और महाजनपद, कलिंग, खारवेल, नमोकार मंत्र उड़ीसा का जो है, और आम भाषा प्राकृत है। कालिदास उच्च वर्ण, संस्कृत के निम्न वर्ग का जो है वो प्राकृत लिखा गया है।